आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और अनुपम अंकल का कि उनने मेरे को एक मौका दिया कि आप लोगों के सम्मुख में मैं वचन प्रचार कर सकूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अभी तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने हमको एक नया दिन दिया प्रभु और एक मौका दिया प्रभु कि आपके सम्मुख हम बैठने वाले होने पाए प्रभु। और जो भी वचन मैं बोलूँ प्रभु, आप उसमें मेरी अगुवाई कीजिएगा प्रभु, और जितने लोग सुने प्रभु वो सब आशीषित होने वाले होने पाए प्रभु। आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम आराधना में चलते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। जैसे कि इस गाने में मतलब इस गाने के बोला ऐसे, मतलब कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। मतलब इसकी वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है कि हम कैसे उसकी महिमा करें, क्योंकि वो इतना महान है, उसने हमारे लिए इतना सब कुछ करा है कि उसके महिमा मतलब शब्दों में
उसको बयान नहीं कर सकते, हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और अगर उसके बारे में लिखने बैठे तो कई पेजेस भर जाएंगे, कई दिन भर जाएंगे, और उसके बारे में हम पूरा लिख भी नहीं पाएंगे। मतलब उसके बारे में इतना सब है, उसने हमको जीवन दिया, उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी, तो उसने हमारे लिए इतना सब करा है। तो आइए हम उसको कुछ पल अपने देते हैं, क्योंकि हम उसे आज के इस बिजी टाइम पे हम उसको समय नहीं दे पाते, उसको जैसा मतलब वो जो डिजर्व करता है हमको उसे देना चाहिए। तो आइए हम उसके आराधना करते हैं। वापस हम ये वाला पैरा गाएंगे। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। शाहिर ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहिर ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना चलती मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहिर ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहिर ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना ज्योति मूरत है। यहोवा
मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरमिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरमिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। ये बात सच है कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हमको उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ी जाती है। मतलब उसके बिना हम क्या कर सकते, उसके बिना हम एक पेन भी नहीं उठा सकते, एक शब्द भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के सांस उसने दी है हमें, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी ने हमें सांस दी, उसी ने हमें जीवन दिया है। तो हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमको इतना प्यार करता है और हमको उसको अपना समय देना चाहिए, उसको हमको धन्यवाद करना चाहिए, हर एक पल पल के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपको इतना सब दिया, आपके पास खाने के लिए चीज़ें हैं, आपके पास घर है, आपके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके पास कुछ भी नहीं रहता, उनके पास कपड़े नहीं रहते, खाने के लिए खाना नहीं रहता है, और हम इतने खुश है कि उसने हमको हर चीज़ दी, इसलिए हमको उसका हर पल में धन्यवाद करना चाहिए। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना,
बिखरना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, किस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, किस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भरते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको डाले, हाथों से अपने सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। ये बात सच्ची है कि उसी ने हमें बनाया है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको उससे ये प्रेयर करना चाहिए कि हम इस दुनिया में कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, क्योंकि इसकी ये वाली लाइन मुझको बहुत अच्छी लगी, बिगड़ ना जाऊँ मैं, बिखर ना जाऊँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। हाँ, ये बात हमको सच्ची में अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमको प्रेयर करना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं इस जीवन में बिगड़ूँ ना, बिखरूँ ना, तेरे से अलग ना हूँ, क्योंकि आजकल संसार में भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं, पर हमको भटकना नहीं, हमको परमेश्वर के वचन को लेके और परमेश्वर को लेके चलना है, उससे प्रार्थना करते रहना है, उससे हर वक्त नहीं बोलना है प्रभु कि तू मुझे अपने हाथों में रख, अपने पंखों में छुपाए रख, कि मैं इस दुनिया की बुरी चीज़ों में ना भटकूं। आइए हम वचन प्रचार की ओर चलते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि परीक्षा तो आती है, पर उसके पीछे आशीषें भी आती हैं। तो ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग परीक्षा में फंसते हैं, और हमको क्या करना है, परीक्षा में जब हम फंसते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हमारा हट जाता है। उस समय पे हमको उस समय पे मतलब जब परीक्षा आती है तब हमारा विश्वास जो रहता है उस टाइम पे परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। उस टाइम पे हमको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा आती है उस टाइम हमको प्रूफ करना रहता है कि हाँ प्रभु, तेरे सिवा मेरे जीवन में कोई और इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आज का जो विषय है तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम परमेश्वर को उल्टा सीधा बोल देते हैं। मतलब हम बोल देते हैं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों हमेशा फंसती हूँ या फंसता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं। तो आज जो ये टॉपिक मैं आपके सामने बोलने वाली हूँ उसमें मैं आपको 3 जन के एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, और वो 3 जन के एग्जाम्पल्स और कहीं से नहीं, बाइबल में से हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो उस व्यक्ति के विषय में है जिसको
जिसका परमेश्वर ने एक लौता पुत्र उसको सेक्रीफाइस करने को बोल रहा था परमेश्वर। तो ये व्यक्ति हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका मैं पहले 1 और 2 पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताते जाऊंगी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे होम बलि करके चढ़ा। तो आपने इस जन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी। अब्राहम, अधिकतर लोग अब्राहम को जानते हैं और अब्राहम को इस वजह से जानते हैं और उसको दूसरे नाम से इस वजह से जानते हैं कि विश्वास का पिता। तो वो इसको इसी वजह से कहते हैं। इस स्टोरी जो है, ये जो स्टोरी है, मतलब ये रियल लाइफ में उसके साथ हुई कि अब्राहम को 100 साल बाद एक पुत्र दिया था परमेश्वर ने, और परमेश्वर टेस्ट कर रहा था उसे, इसलिए उसकी परीक्षा ले रहा था कि परमेश्वर को जानना था कि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखता है या मतलब उसके एक लौते पुत्र से ज्यादा प्रेम रखता है या नहीं रखता। तो परमेश्वर ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज मांगी थी, जो था उसका एक लौता पुत्र, जो उसे 100 साल बाद हुआ था। अगर हम अपने आप को उस टाइम पे उसकी जगह पे रखें अपने आप को, तो हम परमेश्वर से अब्राहम परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट कर सकता था कि परमेश्वर तू इसहाक के अलावा और किसी चीज़ को मांग ले, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं बाकी और किसी चीज़ को बलि चढ़ा सकता हूँ। पर नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने जो परमेश्वर ने कहा उसको माना। तो हम इसका जो 3rd वर्स है वो पढ़ लेंगे क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो यहाँ पे क्या लिखा, अतः सवेरे अब्राहम तड़के उठकर, मतलब एकदम सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। मतलब बिल्कुल डिले नहीं करा अब्राहम ने कि अगर हमको कोई बोलता तो परमेश्वर आज नहीं कल कर दूंगा, कल नहीं आज कल परसों कर दूंगा, तो ऐसे करके हम कभी कभी परमेश्वर की चीज़ों को डिले करते जाते हैं। मतलब कि अगर किसी ने आराधना करने को कहा कि नहीं कल कर देंगे, अगले संडे कर देंगे, अगली बार कर देंगे, ऐसा नहीं, पर उसने कुछ भी डिले नहीं करा, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और वो भी कितनी बड़ी बात है कि अपने एक लौते पुत्र, जो है एक लौता पुत्र इसहाक, जो उसे 100 साल बाद मिला था, मतलब जब वो 100 ईयर्स का था तब उसको बेटा मिला था। तो उसने बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करा, एकदम सुबह सवेरे उठ के बिल्कुल डिले भी नहीं करा, उठा, पूरी लकड़ी चीली, पूरी तैयारी कर ली, अपने बेटे को लिया और चला जहाँ पे परमेश्वर ने बोला था। तो हमको भी कभी कभी परमेश्वर ऐसे ही बोलता है कि समय दो, हमको कभी कभी मौका मिलता है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, पर हम उसको डिले करते जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब्राहम जब वो परीक्षा में पड़ा तो उसने बिल्कुल परमेश्वर से कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करी, उसने कुछ भी परमेश्वर के बारे में बुरा भला नहीं कहा। अभी तक कि आप इसको इतना पूरा पढ़ लेंगे जब आप 22 अध्याय, तो उसमें आपको मिलेगा कि अब्राहम ने एक भी शब्द परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला। तो अब मैं डायरेक्ट इसका 9 से पढ़ रही हूँ। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। मतलब वो उसने पूरी तैयारी कर ली, वहां पे पहुंच गया, अपने बेटे को उसने वहां पे होम बलि की वेदी पर रख भी दिया। उसने अपने बेटे को रख भी दिया और बस छुरा उठाने पे था। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ।
उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे टेस्ट डालते, परीक्षाएं डालते हैं कि जाने कि वो मतलब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो उस बिजी लाइफ में से क्या हम परमेश्वर को टाइम देते हैं, क्या मेरा बच्चा ये सारी चीज़ों को छोड़ के मेरे से ज़्यादा प्यार करता है या नहीं करता है, या मतलब उस सारी चीज़ों में लगा है, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को देता है। तो उस टाइम पर जब परमेश्वर आपकी परीक्षा करते हैं, तब हमको बताना है कि नहीं परमेश्वर, हम आपके पीछे चलते हैं, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा उस परिस्थिति में। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, मैं जान गया हूँ कि तू अपने एकलौते पुत्र से भी अधिक मुझसे प्रेम करता है। तो मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है कि आप उस टाइम पे अपने आप को रख के देखिए और अपने मन में ही सोचिए कि अगर मैं होता तो क्या करता, या मैं होती तो क्या करती। तो ये क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, आप अपने मन में ही आंसर दीजिए अपने आप को। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इसने परीक्षा को तो बता दिया, अब आशीष कहाँ गई। तो आशीष का मैं बताती हूँ। तो आशीष का जो वर्स है वो है 22 का 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होएगा, और पृथ्वी की सारी जातियां ने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, कि क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कहा था ना, परीक्षा आई आशीष मिली, परीक्षा आई, अगर परीक्षा में हम पास हो गए तो जरूर आशीष आएंगे, आशीषों की बारिश होगी आपके घर में, आपके ऊपर। देखा परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा करा कि तेरे वंश को मैं क्या है, तारा गन के समान। क्या आप कभी किसी ने तारे गिने? कोई नहीं गिन पाया होगा अभी तक के पूरे, उस जैसा बनाऊंगा। और वो है, अभी भी वो है, और ये प्रॉमिस आपने पूरा होते हुए देखा भी होगा। और क्या लिखा, और तेरे वंश को अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। ये भी बात सही है, इजराइल अभी कितना बड़ा सुपर पावर, हम ये भी देख रहे हैं। तो आज परमेश्वर ने उसे जो आशीष दी है वो अभी तक की पूरी होते आ रही है। तो ये था मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल जो था अब्राहम का। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। वो उस व्यक्ति के ऊपर है जो बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर। मतलब उस टाइम पे जो अमीर लोग रहते थे ना, उस टाइम पे वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारे पैसा धन दौलत था। पर उससे एक अचानक से एक दिन में सब कुछ लुट गया, उसके पूरे बच्चे, उसका पूरा धन दौलत सब। तो वो व्यक्ति का नाम है अय्यूब। तो वो व्यक्ति हमें मिलता है अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय। तो पहले मैं अय्यूब की आपको धन दौलत बताती हूँ कि उसके पास उसकी परीक्षा आने से पहले कितनी थी। तो इसका मैं सेकंड पढ़ रही हूँ। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधे और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। मतलब उसके पास इतना सारा धन दौलत था। तो ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसकी मतलब उसके पास कितना धन था मैंने आपको ये बता दिया परीक्षा के पहले। तो अभी मैं इसका 9 भी पढ़ने वाली हूँ। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मतलब यहाँ पे शैतान परमेश्वर से बोलता है कि तूने उसको इतनी आशीष दी है, क्या वो तेरा सही में भय मानेगा? अगर तू उससे आशीष ले लेगा, मतलब उससे पूरी उसकी चीजें ले लेगा, तब भी वो तेरा भय मानेगा। देखते, क्योंकि उसके पास अभी धन दौलत है। तो धन दौलत में तो सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन दौलत चली जाएगी तब देखते हैं कि वो देता है या नहीं देता।
तो यहाँ पे मतलब शैतान परमेश्वर को बोल रहा है। ऐसे ही कभी हमारे साथ भी होता होगा, मतलब ऊपर जाके शैतान बोलता हो कि देख तेरी बेटी, अभी इसके पास इतना पैसा है, अगर तू उससे लेके देखेगा, मतलब हमारे परीक्षाओं के समय पे कि जब शैतान बोलता है अगर तू उससे लेके देखेगा कि क्या वो तेरे को धन्यवाद देती या नहीं देती, तो उस टाइम पे वो तेरे साथ रहती या नहीं रहती। तो ये शैतान ऊपर जाके ऐसी बातचीत करता है परमेश्वर से। उसी के बाद हमारे पास परीक्षाएं आती हैं। तो ये परीक्षा ऐसे फालतू के लिए नहीं आती आपके पास कि आपको परेशान करने के लिए, या ये इस वजह से आती हैं कि आप प्रूफ कर सके अपने आप को कि हाँ आप परमेश्वर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास खाना हो या ना हो, आपके पास हर चीज़ हो या ना हो, उसमें भी आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अगर हम उसमें परमेश्वर को कोसते थे तो इसमें चीज़ शैतान की होती है। ये बात आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पूरा वर्णन लिखा है। अगर आप एक पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था उस टाइम पे। तो अब मैं एक का डायरेक्ट 13 पढ़ रही हूँ। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटी बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहा उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कश्ती लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहे थे कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु आई और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आगे यहाँ पे ये हुआ कि अब शैतान ने परमेश्वर से बात करी, तो परमेश्वर ने कहा जाके ले ले। परमेश्वर ने कहा कि वो नहीं मना करेगा मुझे। तो फिर शैतान परीक्षा लेने पहुंच गया। फिर उसके बाद उसका धीरे से धन चला गया, उसके सेवक चले गए, उसके जो जितने मैंने अभी आपको शुरू में बताए थे कि उसके पास इतने 1000 ऊँट थे, इतने 1000 गाय थी, इतने 1000 वो भेड़ बकरियां थी, तो वो सब धीरे धीरे करके चले गए। फिर लास्ट में एक सेवक आके उससे क्या बोलता है कि तेरे बेटे बेटियां को एक आंधी आई और वो घर गिर गया उनके ऊपर, तेरे बेटे बेटियां भी नहीं रहे। तो अय्यूब ने क्या करा, अब यहाँ पे आप अय्यूब का एक्शन देखना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम इसका 20 से पढ़ते हैं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। क्या उस स्थिति में अगर हम होते तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे कि परमेश्वर ऐसा क्यों करा, तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्या कर दिया प्रभु। पर उसने क्या बोला, मैं नंगा आया था, मैं नंगा जाऊंगा। परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्या हम कभी ऐसा बोल सकते हैं, या हमने कभी ऐसा बोला है? एक बार सोच के देखिए और अपने आप को अय्यूब के जगह रख के देखिए कि उसके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षाएं, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी चले गए। अब सबसे ज़्यादा दुख किसी मम्मी पापा को ये होता है कि जब उनके पूरे मम्मी पापा चले जाएं, मतलब बच्चे चले जाएं। मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है। और तब भी उसने परमेश्वर के लिए एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं बोला। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इन सब मैं इसका 22 पढ़ रही हूँ। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया।
क्या लिखा है ना, तो परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों करा, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इकट्ठे सब ले लिया, मेरे बच्चे भी नहीं छोड़े तूने, मैंने ऐसा क्या करा था। हम ऐसा बोल देते हैं ना कि प्रभु मैंने क्या करा था, तूने किस गुनाह का मेरे को ऐसा मतलब मैंने ऐसा क्या पाप करा था जो तू मुझे ऐसी सारी चीजें भोगने दे रहा है। हम ऐसा बोल देते हैं गुस्से में आके, पर अय्यूब ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। तो अब मैं अय्यूब का जो सेकंड और मैं अय्यूब का जो सेकंड चैप्टर है उसका 9 और 10 पढ़ने जा रही हूँ। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? तो यहाँ पे उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। उसकी वाइफ उससे बोलती, अब तो निंदा कर, अब तो निंदा कर परमेश्वर की, तू उसने तेरे लिए सब कुछ ले लिया। अब उसकी वाइफ बोल रही थी, दूसरे लोग बोल रहे थे कि उससे, अय्यूब अब तो निंदा कर, अब तो निंदा कर, पर अय्यूब ने निंदा नहीं करी। और उसने क्या बोला, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले? परमेश्वर हमको सुख ही सुख देता रहे, परमेश्वर हमको सुख देता है, दुख ना ले सकते हम उससे। तो मतलब अय्यूब इस परीक्षा के समय पे बिल्कुल उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी, अपने मुंह पे चौप लगा दिया और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और इसमें भी क्या बोला, यहोवा का नाम धन्य हो, धन्यवाद ही तो दे रहा था, परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहा था वो। क्या हम कर सकते थे इस परिस्थिति में? नहीं कर सकते थे, पर हमको करना है। अगली बार आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आए, परीक्षाएं आए, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि ये शैतान जब आता है तो परमेश्वर को बोलता है, देख तेरा बेटा क्या बोल रहा है, देख तेरी बेटी क्या बोल रही। परमेश्वर को कैसा लगता होगा? आप सोचिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। परमेश्वर कितने ट्रस्ट से बोल देता है, ले जाके परीक्षा, देखना मेरा बेटा मेरी बेटी खड़ी उतरेगी। परमेश्वर ऐसा बोलता है। और हम क्या बोलते हैं? नहीं, हम बोल देते उल्टा सीधा परमेश्वर को, और शैतान जीत जाता है उस पल, उसी घड़ी शैतान जीत जाता है। तो परमेश्वर कितने दुख होते होंगे कि परमेश्वर हमको हर अच्छी चीज देते, हर एक चीज देता है। हल्का सा भी दुख, हल्के से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हल्का सा भी आपके जीवन में कुछ भी हो जाता है तो हम परमेश्वर को उल्टे सीधे बोल देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उसके पास कार है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। हर वक्त कोसते रहते। धन्यवाद देना सीखना चाहिए हमें। और जब आप परीक्षाओं में खड़े उतरते हैं तो परमेश्वर आपको जितना आपके पास पहले तो उससे दुगना देगा। अगर आपके पास पैसों की कमी है, जितना आपके पास पहले तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं अय्यूब का आफ्टर रिजल्ट बताती हूँ, परीक्षा के बाद का जो रिजल्ट है। तो वो जो हमें मिलता है अय्यूब उसका 42 अध्याय, उसका मैं 12 पढ़ रही हूँ। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहे हो गए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसे आशीष दी, जो पहला तो उससे अधिक हो गया, डबल हो गया, अधिक आशीष दी परमेश्वर ने। तो अगर जिस टाइम पे आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेते, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलने वाला, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, उसी ने बनाया है, उसी ने सब करा है, तो मैं उसको धन्यवाद नहीं दे सकता। जिस टाइम पे हमारी परीक्षा खत्म होती है, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा आशीष देगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास और पैसा आ जाएगा। आपने परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख लिया तो, परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना सीख लिया तो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सीख लिया तो। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके जीवन में ये कोई कहानियां नहीं है, ये सही में हुआ था ये लोगों के जीवन में, और वो सही में और ये सही में उनके जीवन में हुआ था। वो सही में उस परिस्थितियों में खड़े निकले थे। हमारे पास इन जैसी परिस्थितियां तो नहीं आती होंगी कि आप परमेश्वर आपको बोले कि अपना बेटा सैक्रिफाइस कर दे, होम बलि चढ़ा दे, या आपके इकट्ठे पूरे बच्चों के ऊपर आंधी आ गई, घर गिर गया, इकट्ठे एक दिन में सब लुट गया आपका।
ऐसी बुरी परिस्थिति तो नहीं आती होगी हमारे जीवन में। इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ जो हुआ था 3 लोगों के जीवन में। तो मैं आपको वो 3 लोगों से और मिलवाना चाहती हूँ और वो होगा मेरा लास्ट एग्जाम्पल। तो वो तीन लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी कि उनको एक मूर्ति के सामने झुकना था, पर वो झुके नहीं थे। और उसके बाद में जो हुआ था हम आगे देखते हैं। तो वो 3 जन मिलते हैं हमें दानियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। तो उसका भी मैं पास से पढ़ने जा रही हूँ। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी खड़ी धधकती हुई भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। तो ये जो 3 जन थे वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। और उस टाइम पे राजा नबूकदनेस्सर करके था, उसने एक सोने की बड़ी सी मूर्ति बनाई थी और उसने सबको आज्ञा दी थी कि जो कोई ये सारे, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, जितने सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट बचेंगे उसके बचने के बाद जो कोई नहीं गिरकर वो मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकती हुई भट्टी में डाला जाएगा। तो ये पनिशमेंट थी। तो देखना ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या करा। कोई लोगों को इनकी स्टोरी पता होगी, कोई को नहीं पता होगी। तो आगे देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट 13 से पढ़ रही हूँ। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। जब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी खड़ी धधकती हुई भट्टी के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तो यहाँ पे जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो नहीं झुके थे उस टाइम पे, तब नबूकदनेस्सर ने उनको दूसरा चांस भी दिया था कि अगर तुम इस बार झुक जाओगे तो तुम बचोगे, वरना फिर तुम धधकती हुई भट्टी में डाले जाओगे। तो यहाँ पे देखना उन्होंने क्या कहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मैं तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तो यहाँ पे लोगों के सामने कंडीशन क्या थी? डू और डाई, करो या मरो वाली कंडीशन थी। अगर वो दंडवत करते थे तो बच जाते थे, नहीं करते थे तो उनको धधकती भट्टी में डालते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति रखता है। अगर नहीं तो हम मरने के लिए भी रेडी हैं। तो यहाँ पे उनने बिल्कुल आज्ञा तोड़ने का नहीं सोचा, जबकि उनकी जान खतरे पर थी। और जैसे आप जानते होंगे कि 10 आज्ञा जिनको पता होगी उसमें लिखा है कि तू किसी और की मूर्ति पूजा ना करना और तू किसी और को दंडवत ना करना। तो वैसे उनने उस आज्ञा को नहीं तोड़ा परमेश्वर की, और उनने परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए अपनी परीक्षा में पास हुए वो लोग।
तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था आप सबको पता है कि उसके बाद परमेश्वर उनको बचाते हुए आए। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, भट्टी को है ना डबल, उसको ट्रिपल मतलब और मतलब क्या बोल, वो जो भट्टी को है ना उन्होंने और गर्म कर दिया था, डबल ट्रिपल गर्म कर दिया था। तो वो वहाँ पे जो गार्ड्स थे ना उसने उन्हें जो डाल रहे थे वो भी जल गए थे। बस शद्रक मेशक और अबेदनगो को कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उनके कपड़ों में से भी जलने की बदबू नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर ने आकर उनको बचाया था। ये होता है परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। जिस टाइम पे हम परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं कि हाँ परमेश्वर तू ही खुदा है, तू ही है, तू ही सब कुछ है, मैं नहीं हटने वाला, उस समय परमेश्वर आपको खुद आके बचाते हैं, खुद आपकी हर परीक्षाओं से निकालते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा थी कि सामने धधकती भट्टी है, उसे इतना गर्म कर दिया था कि जो सोल्जर्स उन्हें डालने गए थे वो खुद जल गए थे, और इनके कपड़ों में से जलने की बास भी नहीं आ रही थी, बदबू भी नहीं आ रही थी। ऐसा परमेश्वर ने बचाया है। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बस हमको परीक्षा में सफल होना है। जो वो टेस्ट होता है वो साबित करता है कि आप कितने टिके रहते हो, आपका भरोसा कितना परमेश्वर पे है। नाम भर के लिए तो सब बोलते हैं मेरा विश्वास परमेश्वर पे, मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, पर वो तब सफल होता है, वो तब पता चलता है, तब परमेश्वर को पता चलता है कि हाँ ये मेरा बेटा मेरे ऊपर को हर परिस्थिति में मेरे लिए खड़े रहने के लिए तैयार है। वो परीक्षा के समय पे होता है। और यहाँ पे उन्हें आशीष क्या मिली थी, तो उनको जो आशीष मिली थी वो इसका जो 3रा अध्याय उसका 30 वचन में है। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया, उनको और ऊंचे स्थान पे बिठाया, मतलब वहाँ पे जो गवर्नर्स रहते उसमें और ऊंचा स्थान दिया। ये आशीष मिली शद्रक मेशक और अबेदनगो को। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, आप पूरी बाइबल ढूंढ लीजिए, उसमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसमें लोगों ने परीक्षा में पास हुए और उनका रिजल्ट उनको आशीष के रूप में मिला। ऐसा थोड़ी ना कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देते, परमेश्वर भर भर के आशीष देते हैं। आप एक बार परीक्षा में सफल होंगे, आपको इतनी आशीष मिलेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो आज का बस मेरा वचन यही था, और मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो वचन आज परमेश्वर ने जो दिया था वो आप अपने जीवन में लागू करें, और अपनी हर परीक्षाओं में, हर परेशानियों में परमेश्वर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, विश्वास करें, बिल्कुल उसे ना कोसे, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं उसके पीछे आशीष भी आती है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, और जितने लोग आगे सुनेंगे प्रभु, आप उन सब के ऊपर आपकी आशीष डालिएगा, और प्रभु आप उनको इतनी शक्ति दीजिएगा कि उनके परीक्षाओं के समय वो सफल होए प्रभु, और शैतान गलत साबित किया जाए, और प्रभु आप विजय हो प्रभु, आपको हर वक्त महिमा मिलने वाली होने पाए प्रभु, और हम आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले होने पाए, लोग आपको विश्वास करने वाले होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दिन भर संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आगे भी संभाले रखिएगा प्रभु, अपना सांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।